हेलो एवरीवन, आज है 18 फरवरी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था 38 नेशनल गेम्स में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती सर्विसेज ने, क्योंकि सर्विसेज ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। और जो मेडल टैली थी इसमें जो अपडेटेड रैंकिंग है, रैंकिंग तो वैसे सेम है लेकिन इसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल में जो चेंजेस थे वो अपडेट करके मैंने कल की फाइल टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी। रिसेंटली मणिपुर के जो मुख्यमंत्री थी एन बीरेन सिंह, इनके इस्तीफे के बाद यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। दक्षिणी चीन सागर में चाइना जो है ये देश का पहला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है। राजस्थान की फॉय सागर लेक का नाम बदल करके वरुण सागर किया गया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का नया कप्तान बनाया गया रजत पाटीदार को। जोथम नापत ये रिसेंटली वानुआतू के प्राइम मिनिस्टर बने। भारत टेक्स 2025 समिट दिल्ली में आयोजित हुई। इसी दिल्ली में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आदि महोत्सव 25 का आयोजन किया गया। एशिया के टॉप 10 रिचेस्ट जो फैमिली की लिस्ट जारी की गई थी, अंबानी परिवार टॉप पर है। $1 बिलियन क्लब में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय ब्रांड बना माजा। और टॉप 100 सबसे अधिक पैसा कमाने वाले एथलीट की लिस्ट में पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर है। रिसेंटली चाइना के चांगी 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है पड़ोसी पाकिस्तान। तो ये सभी क्वेश्चंस हम कल की क्लास में देख चुके हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा करी है? ऐसी घोषणा भी हाल ही में मेटा कंपनी के द्वारा की गई है। आप देख सकते हैं ये है अमेरिका, मतलब कि नॉर्थ अमेरिका के मैप में ये हो गया नीचे वाला मैक्सिको, ये आपका हो गया यूएसए, और ये वाली जो लोकेशन है ये हो जाएगी कनाडा की, और ये वाला क्षेत्र है अलास्का का। हालांकि इस अलास्का पर अभी अमेरिका का ही अधिकार है ना। तो इस अमेरिका और यहां पर है अपना देश भारत, इन दो देशों के बीच में कितने हजार, 50,000 किलोमीटर का केबल बिछाने की घोषणा ये मेटा के द्वारा की गई है। अब देखेंगे यदि आप, तो दो तरीकों से इंडिया और अमेरिका कनेक्ट हो सकता है। एक तो ये अटलांटिक ओशन क्रॉस करते हुए इधर साउथ अफ्रीका के नीचे और मेडागास्कर के बगल में जाएं, फिर ये इंडियन ओशन होते हुए ये पहुंचेंगे इंडिया। दूसरा रास्ता ये है पैसिफिक ओशन वाला। ये देखिए ये पैसिफिक ओशन, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कनेक्टेड ही है। कई बार वर्ल्ड मैप की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया ये ज्यादा दूर दूर नहीं है, पृथ्वी हमारी गोल है। तो ये वाला एरिया, मतलब ये मैं समझाना चाहूं कि ये जो अलास्का है और ये रशिया वाला क्षेत्र आपको इस मैप में दूर दूर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ग्लोब में यदि देखेंगे तो ये पास ही स्थित है। तो बेसिकली यही बताना चाह रही हूँ कि भारत अमेरिका के बीच में पानी के अंदर 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने जा रहा है मेटा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी है मेटा। ये दो देशों के बीच में डिजिटल संपर्क बढ़ाने के लिए 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा कर चुका है और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है वाटर वर्थ। मेटा के अनुसार दुनिया की इस सबसे लंबी समुद्री केबल परियोजना का लाभ ब्राजील, साउथ अफ्रीका और कुछ अन्य देशों को भी मिलेगा। ये देखिए यहाँ ब्राजील, क्योंकि यहां से केबल जाएगी, यहाँ साउथ अफ्रीका और कुछ अन्य देश इसका लाभ उठा सकेंगे। बात की जाए यदि अदर कंपनीज की, तो गूगल, इसका भी मुख्यालय अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में। इसके जो सीईओ हैं ये हो जाएंगे सुंदर पिचाई। ये वही सुंदर पिचाई है जिन्हें लास्ट ईयर 2024 में आईआईटी खड़गपुर ने मानद उपाधि से सम्मानित किया था। गूगल के द्वारा एक चैट बॉट लॉन्च किया गया था बार्ड नाम का, बाद में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, जेमिनी कर दिया गया था। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये गूगल का ही है, लेकिन जल्द ही गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये बनाने जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन थे रतन टाटा जी, जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ 3 से 4 महीने पहले, और इनके जो सौतेले भाई थे नोएल टाटा, ये अब टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा आप ये भी रिलेट कर सकते हैं, जो नई संसद भवन बनी है ना राजधानी दिल्ली में, इसके बनाने का जो निर्माण कार्य का ठेका है ये टाटा को ही मिला था। 1,000 करोड़ से अधिक की लागत से ये बन करके तैयार हुआ है। सवाल नंबर दूसरा है, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो 2025 का था, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसकी मेजबानी रिसेंटली की गई है ओमान के द्वारा। एडिशन है 8वां, 16 और 17 फरवरी को ये हो चुका है ओमान की कैपिटल मस्कट में, जिसकी थीम रही थी
समुद्री साझेदारी के लिए नई क्षितिज यात्राएं। बात की जाए ओमान, जिसकी कैपिटल मस्कट, करेंसी रियल, हैथम मिंतारिक इसके सुल्तान हो जाएंगे। एक एक्सरसाइज है जो कि भारत और ओमान के बीच होती है, जिसका नाम हो जाएगा नसीम अल बहर। मलेशिया ने इस साल क्या होस्ट किया है? तो अंडर 19 T20 एशिया कप की मेजबानी अभी रिसेंटली मलेशिया ने की थी, जिसमें कि विजेता रहा था भारत। भारत ने अभी हाल ही में क्या होस्ट किया है? फर्स्ट टाइम खो खो वर्ल्ड कप होस्ट किया 2025 में, जिसमें कि विजेता मेल फीमेल कैटेगरी में भारत ही था। राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। जबकि T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का जो था 2024 का, ये होस्ट किया था यूएई ने। विजेता इसमें न्यूजीलैंड रहा था। हालांकि इवेंट एंड समिट होस्ट करने की बात की जा रही है, तो 2024 के ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों पेरिस ने होस्ट किए। ब्रिक्स रशिया के कजान शहर में, G7 इटली ने, G20 ब्राजील ने, T20 वर्ल्ड कप अभी जस्ट मैंने महिलाओं का बताया है, यूएई ने होस्ट किया, विजेता न्यूजीलैंड था। पुरुषों का अमेरिका वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया, विजेता भारत था। 7वां इंटरनेशनल सोलर लायंस दिल्ली में आयोजन किया गया। मिस वर्ल्ड 2024 इंडिया मुंबई में आयोजन किया गया। मिस यूनिवर्स मैक्सिको ने होस्ट किया। जलवायु परिवर्तन की बैठक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 बाकू अजरबैजान ने होस्ट की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में और सागरमाथा संवाद काठमांडू में आयोजित किया गया। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? तो धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के बीच होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसका जो शुरुआत है ये 25 फरवरी से होने जा रहा है माउंट फूजी में, और ये 9 मार्च तक चलेगा। माउंट फूजी कहाँ है? जापान में। यहाँ पर यह आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच में सामंजस्य को बढ़ावा देना है। युद्ध अभ्यास क्या है? पहले भी मैंने बताया था कि देखिए, समुद्री अभ्यास भी होता है जिसमें कि दो देशों की नौसेनाएं पार्टिसिपेट करती है। एक सैन्य अभ्यास होता है, दो देशों की आर्मी पार्टिसिपेट करती है। फिर इसके अलावा एक इसमें वायु क्षेत्र का भी अभ्यास होता है, जिसमें कि दो देशों की एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है। अब जरूरी नहीं इसमें दो देशों की ही पार्टिसिपेट करे, क्योंकि द्विपक्षीय होता है जिसमें दो देश पार्टिसिपेट करते हैं, त्रिपक्षीय होता है तो 3 देश पार्टिसिपेट करते हैं, बहुपक्षीय होता है तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। दो देशों के बीच में आपसी तालमेल को बढ़ावा देने के लिए और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक्सरसाइज होती है। कुछ एक्सरसाइज के एग्जाम्पल यदि हम देखें, अभी हम जापान का ही क्वेश्चन देख रहे हैं, तो जहां कहीं भी गार्जियन शब्द आए, जैसे कि धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, फिर इसके अलावा शिन्यू मैत्री जिमैक्स, ये 4 एक्सरसाइज आप जापान से रिलेट करें। शक्ति वरुण गरुण, और एक और रिलेट कर ले फ्रिंजेक्स, ये भारत और फ्रांस के बीच है, तो 4 और 4 8 हो गए। मैत्री थाईलैंड के साथ, बोंगो सागर और संप्रति है बांग्लादेश के साथ, 10 हो गए। इंद्रा एविया इंद्रा रशिया के साथ है। युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ है। सूर्य किरण नेपाल के साथ है। अब इसके अलावा भारत की जो एक्सरसाइज जिस कंट्री के साथ होती है, सब कुछ एक स्लाइड में मैंने मेंशन कर दिया है। भारत मालदीव श्रीलंका के बीच में दोस्ती अभ्यास है। कोंकण और इंद्रधनुष, ये भारत की ब्रिटेन के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। इसमें अजय वॉरियर भी आप रिलेट करें। देखिए, शक्ति यदि अलग से लिखा है तो फ्रांस के साथ है। समुद्र शक्ति लिखा है तो भारत और इंडोनेशिया के बीच संप्रति बता ही चुकी। इकुरिन रिसेंटली भारत मालदीव के बीच हुई। डस्टलिक, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। नोमेडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ, हैंड इन हैंड चाइना के साथ, और बाकी एक्सरसाइज अभी वैसे तो हमने करंट में नहीं पढ़ी है, तभी भी मैंने मेंशन कर दी है। हाल ही में जैकब किप्लिमो, ये 57 मिनट से कम समय में, यानी कि 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरी करने वाले किस देश के पहले धावक बने हैं? तो ये बिलोंग करते हैं अफ्रीकी कंट्री युगांडा से। 57 मिनट यानी कि 1 घंटे से भी 3 मिनट कम ये समय लिया है इन्होंने, और हाफ मैराथन इन्होंने कंप्लीट कर ली है। ऐसा करने वाले युगांडा के पहले धावक बने हैं। अब देखिए, यहां पर जो लिखा हुआ हाफ मैराथन ना, मैराथन की दूरी कितनी होती है? 42.195 किलोमीटर या 26 मील भी आप इसे कह सकते हैं। तो हाफ मैराथन कितना हुआ? हाफ मैराथन आपका 21.0975, ये अप्रॉक्स है, किलोमीटर ये होता है। यदि मील में देखें हम तो 13 मील होता है हाफ मैराथन की दूरी, है ना। तो हाफ मैराथन लगभग आप कह सकते हैं 21 किलोमीटर की जो दूरी है, ये युगांडा के 24 साल के जैकब के द्वारा 56 मिनट और 42 सेकेंड, मतलब कि 57 मिनट से भी कम का समय इन्होंने लिया है, और हाफ मैराथन ये कंप्लीट करी। इतने कम समय में हाफ मैराथन कंप्लीट करने वाले युगांडा के पहले व्यक्ति बने, और इन्होंने इथियोपिया के यूमिक केल्जिल्जा का रिकॉर्ड तोड़ा है।
युगांडा की कैपिटल कंबाला करेंसी सीलिंग राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी हो जाएंगे। ऑप्शन में लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है रिसेंटली राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लेकर के आया था। इसके अलावा 16 साल से कम उम्र के बच्चे यहाँ पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रिसेंटली चाइना की बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर हुआ है अर्जेंटीना। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हिंदू मंदिर, ये जो विशाल हिंदू मंदिर है, इसका उद्घाटन रिसेंटली किया गया था। सवाल नंबर 5वां है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंगदान करे जीवन बचाए पहल की शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा की गई है, यानी कि जो व्यक्ति दुनिया में नहीं रह जाते हैं उनका जो ऑर्गन है, उनके अंग का इस्तेमाल किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में किया जा सके और उसका जीवन बचाया जा सके, तो लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस पहल की शुरुआत आईसीसी ने की है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी आईसीसी है, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर, जय शाह अध्यक्ष हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी महीने के लिए मेल कैटेगरी में वेस्ट इंडीज के जोमेल और फीमेल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी रही। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान और यूएई होस्ट करेगा, इसका ऑफिशियल सॉन्ग जीतो बाजी खेल के लॉन्च हो चुका है। अंडर 19 महिला टी20 एशिया कप भारत ने जीता, बता चुकी हूँ। इसके अलावा अर्शदीप सिंह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जसप्रीत बुमराह आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एल्डोजी, और ये देखिए टी20 वर्ल्ड कप मेल फीमेल दोनों बता चुकी हूँ। सुमित धर्मवर्धने आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष बने हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 4 इवेंट एम्बेसडर बने हैं, जिसमें कि भारत की तरफ से जो नॉमिनेट हुए हैं ये हैं शिखर धवन। देखिए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी बीसीसीआई है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी है, लेकिन दोनों के अध्यक्ष ये भारतीय ही हैं। जैसे कि आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह है, बीसीसीआई के कौन हो जाएंगे? रोजर बिन्नी हो जाएंगे। इसका हेडक्वार्टर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में आप पढ़ते हैं। फीफा ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। 1904 फॉर्मेशन ईयर है। गियानी इन्फेंटो अध्यक्ष हो जाएंगे। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ये भारत में यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। कल्याण 24 के प्रमुख हो जाएंगे। सवाल 6वां है, वनडे इंटरनेशनल यानी कि ओडीआई में 6000 रन कंप्लीट करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रिसेंटली बन गए हैं पाकिस्तान के बाबर आजम। और ये क्वेश्चन इसलिए भी मैंने ऐड किया क्योंकि न्यूज में काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा था कि बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब वो कैसे? तो पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज है बाबर आजम, इन्होंने ओडीआई में 6000 रन कंप्लीट किए। 6000 रन तो विराट कोहली ने भी कंप्लीट किए, लेकिन सबसे फास्ट कंप्लीट कर लिया है बाबर आजम ने, क्योंकि विराट कोहली ने ओडीआई में 6000 रन कंप्लीट करने के लिए कुल पारियां ली थी 136 इनिंग्स में कंप्लीट करी थी, जबकि पाकिस्तान के जो बाबर आजम है इन्होंने 123 पारियां इस्तेमाल करी है, यानी कि विराट कोहली से कितनी कम? लगभग 13 पारियां कम। और इसी के साथ इन्होंने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज आमला के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, क्योंकि इन्होंने भी 123 पारियों में 6000 वनडे कंप्लीट किए थे। मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हिली द्वारा किस भारतीय को गवर्नर प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? तो ये रिसेंटली मुकेश अंबानी की जो वाइफ हैं नीता अंबानी, इन्हें सम्मानित किया गया है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर हैं और चेयरपर्सन हैं। इनके शिक्षा, स्वास्थ्य और वुमेन एम्पावरमेंट में यानी कि महिला सशक्तिकरण में योगदान हेतु मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हिली द्वारा ये सम्मानित की गई हैं। और अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक में इंडिया हाउस का उद्घाटन इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर भी है नीता अंबानी। निर्मला सीतारमन दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में 28th प्लेस पर है। शशि थरूर और रोशनी नाडार, इन दोनों को ही फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिल चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड की चेयरमैन है रोशनी नाडार। अगला सवाल है, आरबीआई ने कितने रुपए के यानी कि कितने मूल्य वर्ग के नए बैंक नोट जारी करने की घोषणा की, जिन पर नए गवर्नर जो बने अभी हाल ही में संजय मल्होत्रा, इनके सिग्नेचर होंगे? तो 50 रुपए के अब नए नोट जारी किए जाएंगे, जिस पर हस्ताक्षर किसके होंगे? संजय मल्होत्रा के।
ऐसी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। ये नए बैंक नोट महात्मा गांधी श्रृंखला के वर्तमान डिजाइन को बनाए रखेंगे, यानी कि डिजाइन में कोई चेंजेस नहीं है, जिससे देश की मुद्रा प्रणाली में स्थिरता बनी रहेगी। महत्वपूर्ण रूप से पहले जारी किए गए 50 रुपए के सभी नोट ये वैलिड होंगे और अब कानूनी रूप से मान्य होंगे, जैसा कि आरबीआई ने बता दिया है। बस ये है कि नए नोट जारी हो रहे हैं, सिग्नेचर चेंज हो रहा है, नए गवर्नर जो संजय मल्होत्रा बने हैं इनके इसमें हस्ताक्षर होंगे। आरबीआई का फॉर्मेशन ईयर 1 अप्रैल 1935 मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, अभी 26वें क्रम के गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। इसके अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं जिनके नाम है एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और एमडी पात्रा। ये चारों नाम भी आपने याद रखने हैं। अच्छा, 50 रुपए की बात की जा रही है तो आपके ना स्टैटिक जीके में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 50 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर छपी हुई है, फिर 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 50 रुपए का जो नोट है इसमें आप किसकी छपी फोटो देख पा रहे हैं। देखिए, जो पुराना 50 का नोट था उसके पीछे तो संसद भवन की तस्वीर थी, लेकिन अब इस्तेमाल में तो हम इस नए नोट को ही ले रहे हैं। इसके पीछे आप हम्पी की फोटो देख पा रहे हैं। हम्पी कहाँ है? ये कर्नाटक में है। हम्पी का मंदिर जो कि कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। हम्पी वैसे देखा जाए तो कर्नाटक का एक पुराना गांव है। अच्छा, ये तो स्टैटिक फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया ही, लेकिन कई बार नोट और उसके मतलब इमेज से सवाल पूछा जाता है कि इस पर किसकी इमेज है, तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि 50 रुपए के नोट पर हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में, इसकी तस्वीर है। वैसे ही 100 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर आप देख पाते हैं? जो नया नोट है इस पर रानी की वाव। अब ये रानी की वाव कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। इसकी ये तस्वीर है। रानी की वाव ना ये यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल है, इसलिए आपको ये भी मालूम होना चाहिए। फिर जो 200 रुपए का नोट है, क्योंकि 150 का नोट तो चलता ही नहीं है, जो 200 रुपए की करेंसी है इसमें आप देखेंगे तो सांची का स्तूप, सांची का स्तूप ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में, है ना। तो सम्राट अशोक की नगरी सांची, सांची का स्तूप ये सम्राट अशोक के कार्यकाल में ही बनाया गया था। तो ये आपको दिखाई देता है 200 रुपए के नोट में। वैसे 500 रुपए ये ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन 500 रुपए के नोट पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इस पर किसकी तस्वीर छपी हुई है? लाल किले की। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी है? तो ऐसी अनुमति अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दे दी गई है। हालांकि ये कुछ ज्यादा ही विवादों में रहा था, क्योंकि ये जो नील गाय है, यहाँ हरियाणा सरकार ने नए वन्य जीव संरक्षण नियम लागू किए जो नील गायों के जो नर हैं इन्हें मारने की अनुमति देते हैं। ये निर्णय मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए और कृषि को जो नील गायों से नुकसान हो रहा है इसे रोकने के लिए किया गया है। हालांकि जो पर्यावरणविद है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा जो बिश्नोई समाज है, बिश्नोई समुदाय के द्वारा इसका विरोध होना भी शुरू हो गया है, क्योंकि वे नील गाय को पवित्र मानते हैं। तो ये तो नैतिकता नहीं है कि इन्हें मार दिया जाए। और जो नील गाय है ये हरियाणा की बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। तो इसे अभी मारने के लिए मंजूरी जब से दी गई है ये विवादों में रहा है। नील गाय का जो वैज्ञानिक नाम है ये हो जाएगा बोसेलाफुस ट्रेगो कैमलस। इसका प्राकृतिक आवास भारत में तो है ही, इसके अलावा पड़ोसी नेपाल और पाकिस्तान में है। हरियाणा की बात की जाए, कैपिटल चंडीगढ़, नायब सैनी मुख्यमंत्री राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सुल्तानपुर कलेश्वर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अब यहाँ पर जो आप करंट अफेयर के फैक्ट देख रहे हैं हरियाणा से, इसमें मैं महत्वपूर्ण आपको स्टार कर देती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ 2024 के भी आपको नजर आ रहे होंगे। हर साल की तरह इस साल भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव यहीं आयोजित किया गया। देश का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत हरियाणा में। इसके अलावा 100 दिन का टीबी उन्मूलन कार्यक्रम पानीपत में बीमा सखी योजना एलआईसी की थी। इसके अलावा हर खेत स्वस्थ खेत अभियान की शुरुआत यहाँ से की गई है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखें। ऑप्शन थोड़ा क्वेश्चन से मिलता जुलता मैं आपको बता देती हूँ। अभी हाल ही में नीलगिरी के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत ये की गई थी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थापित किया गया। और गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो कि देश का पहला है ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। सवाल नंबर 10वां है, पद्मश्री से सम्मानित सुकरी बोम्मा गौड़ा जिनका रिसेंटली निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये एक प्रसिद्ध लोक गायिका रही जिनका रिसेंटली निधन हुआ है। इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। इन्हें सुक्राजी भी कहा जाता था। 88 की उम्र में इनका निधन हुआ। ये कर्नाटक के हलक्की
वोकलिगा समुदाय की एक सम्मानित हस्ती थी जिन्होंने लोक परंपराओं को अपने संगीत के माध्यम से संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई थी। अभी रिसेंटली जो निधन हुए जाकिर हुसैन जी तबला वादक थे। रोहित बल फैशन डिजाइनर। शारदा सिन्हा बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी। गणेश प्रसिद्ध तमिल अभिनेता। जॉन टेनिसवुड दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। रतन टाटा जी टाटा सन्स के प्रमुख। कनक कनजू माफ कीजिएगा कनक राजू है ये पद्मश्री व गुसाडी डांस मास्टर थे। सीताराम येचेरू प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ। के अंदारूवाला ये प्रसिद्ध कवि और आईपीएस ऑफिसर। अंशुमान गायकवाड़ का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, प्रसिद्ध क्रिकेटर रहे। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम से आप रिलेट कर सकते हैं। लतिका कट्ट मूर्तिकार। और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे आचार्य सत्येंद्र दास, इनका इसी महीने निधन हुआ है। ठीक है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट ये किस मंत्रालय ने रिलीज की है? तो इसे रिलीज करता है पंचायती राज मंत्रालय, जो कि संभाल रहे हैं श्री राजीव रंजन सिंह, या इन्हें लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। राजीव रंजन या लल्लन सिंह जी। तो पंचायती हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायतों का जो हस्तांतरण है इसकी स्थिति का आकलन करती है। और इसने जो इस साल 2024 की रिपोर्ट रिलीज की, इसमें कर्नाटका को रखा गया है टॉप पर। कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग यदि आप देखेंगे तो इनोवेशन इंडेक्स ये पिछले ही साल का मेंशन है। अब 2025 की रैंकिंग अपडेट होंगी। यहाँ पर देखिए करप्शन इंडेक्स 2024 में आया था ये 2023 वाला। वैसे ही 2025 में जो आया है ये 2024 वाला है। तो अब आपके लिए ये वाली इंपॉर्टेंट रैंकिंग याद रखना जरूरी है। एक ये वाला याद रख ले, करप्शन इंडेक्स इस साल का अपडेट हो गया है। वैसे अगले महीने तक ना हैप्पीनेस इंडेक्स भी आ जाएगी, जेंडर गैप रिपोर्ट, पीस इंडेक्स, ये सब कुछ अभी 1 से 2 महीने में अपडेट हो जाएगी। तो ये स्लाइड आप चाहें तो सेव कर सकते हैं क्योंकि अब ये बदलनी ही है ना। नेक्स्ट चलते हैं। वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस 2025 ये मनाया कब गया? तो ये मनाया जाता है 17 फरवरी को, यानी कि कल के दिन ही मनाया गया है। ये वैश्विक पर्यटन उद्योग के लचीलेपन को दिखाने और उस पर विचार करने का एक अवसर है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को इस दिवस की स्थापना करी थी। पर्यटन लचीला शब्द का उपयोग क्या है? किसी जो टूरिस्ट स्पॉट है यानी कि पर्यटन स्थल की संकट का सामना करने और उससे उबरने की क्षमता का वर्णन करने के लिए मनाया जाता है। और फरवरी 2024 में यानी कि लास्ट ईयर 2027 को, यानी कि आने वाला जो 2 साल बाद का समय 2027 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा सतत और लचीला पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष भी घोषित कर दिया गया है। अब देखिए फरवरी महीने में जो इंपॉर्टेंट डेज हमने देखे हैं इसमें जो महत्वपूर्ण है, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी है, और वर्ल्ड रेडियो डे, नेशनल वुमेन्स डे 13 फरवरी आपने याद रखना है। मैंने कल आपसे पूछा था भारत की तरफ से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इवेंट एम्बेसडर कौन बने? आंसर था शिखर धवन। आज का सवाल है सैम नजूमा किस देश के पहले राष्ट्रपति थे जिनका रिसेंटली निधन हुआ? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।